नमस्कार। 25 तारीख को हम लोगों ने बात किया था हार्ट डिजीज़ इन यंग एंड सडन कार्डियक डेथ इन यंग। उसमें समय की कमी की वजह से मैं कुछ आपको कम्युनिकेट नहीं कर पाया था, सवालों के जवाब नहीं दे पाया था। आज मेरे पास वो लिस्ट है, मैं कोशिश करता हूँ आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। विद्यानंद झा जी पूछते हैं, इफ ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल बट देयर इज वेरिएशन इन पल्स रेट, इज इट एबनॉर्मल? पल्स रेट भी उसी तरह से वेरी करती है जैसे ब्लड प्रेशर करता है। उसी स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से पल्स रेट ज़्यादा होना कम होना अमूमन है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं फिजिकल या मेंटल तो पल्स रेट भी चेंज होगा। अमूमन 60 से लेके 100 तक पल्स रेट वेरिएशन दिन में नॉर्मल इंसान का होता रहता है। बट परपेचुअली अगर लगातार वो पल्स रेट ज़्यादा रहता है या 100 के ऊपर रहता है तो ये एबनॉर्मल है, उसकी जांच करा लेनी चाहिए। थायराइड एबनॉर्मेलिटी हो, स्ट्रेस हो, इनसे भी पल्स रेट बढ़ जाती है। कई बार कॉफ़ी और चाय वगैरह ज़्यादा लेने से भी पल्स रेट बढ़ जाती है। दूसरा, ईश्वर चंद्र जी पूछते हैं, सर प्लीज़ से अबाउट डाइट फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज़। मैंने पहले भी बताया था इसके लिए कि आप डाइट के अंदर पहली चीज़ देखें कि कैलोरीज कितनी हैं, अमाउंट ऑफ कैलोरीज, एनर्जी प्रोडक्ट्स कितने हैं। ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें आपके लिए नुकसान दे सकती हैं अगर आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी कम है। यूजुअली अगर डेस्क वर्कर बंदा होता है तो 1400-1500 कैलोरीज हमको चाहिए होती हैं। मोटा मोटी मीठी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए बिकॉज उनमें कैलोरी अपटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है। फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, रेड मीट को कम से कम लेना चाहिए। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और इसकी वजह से आपको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन लगातार अगर आपकी डाइट इसी तरह से है, ये पैटर्न रखोगे तो ये प्रॉब्लम वाली चीज़ है। हिंदुस्तान के अंदर जैसे कई सारे जंक फूड्स हैं, पूरी, कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा बैड कोलेस्ट्रॉल देती हैं और ये डेंजरस होती है, इनको अवॉइड करना चाहिए। स्वीट्स, स्टार्च एंड फ्राइड चीज़ें अवॉइड करना चाहिए मोटा मोटी। अदरवाइज आपकी एक्टिविटी स्टाइल के ऊपर और आपकी बर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है कि आपका कैलोरी इंटेक कितना होना चाहिए। सलाद हो जाएं, वेजिटेबल्स हैं, ये चीज़ ज़्यादा होए खाने के अंदर तो अच्छा रहता है। मिस्टर YSL प्रसन्ना ये पूछते हैं, सर इस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अराउंड 110, इज इट अलार्मिंग? यस, anything Prasanna ji, if anything in diastolic pressure, the lower level of the blood pressure is above 100, it is significant and it's significant hypertension and this should not be ignored. I would like to also communicate to you that many people do not have symptoms of hypertension. People would say stress hai, people would say there is headache or anything, but these are not common symptoms of hypertension. You may be completely silent. High diastolic blood pressure above 100 is dangerous and should not be left like that, should be controlled. Predominantly control your salt, take more vegetables and fruits and consult a doctor immediately. That is what is more important. Sakunta ji पूछते हैं, what shall be the normal test to detect any irregularities in the heart? Irregularities, by that I would understand that you want to say about the beating, the electrical beating of the heart. And if the electrical beating of the heart is seemingly abnormal or irregular, you should see an ECG. Sometimes a Holter monitoring for 24 hours is important. And these things can lead us to understand what is the irregularity all about. So if the irregularity is dangerous, the doctor is going to advise you medications about it. Or you can actually have some machines implanted into the heart if it is concerning to the doctor. हरीश अरोड़ा जी पूछते हैं, incomplete right bundle branch block common in distance runners? If yes, how to overcome this condition? Incomplete right bundle branch block, yes, is very commonly found in runners and athletes. But it is usually a bystander because of the compensatory mechanism of the heart and does not merit any abnormality. Given that the doctor has evaluated the effort tolerance, any change in the pattern of a right bundle branch block with exercise or irregularity in the heart beating on a 24 hours monitoring, so the doctor is going to advise you on that. But it is a very safe bystander and should not be worried about if there is no associated abnormality of the heart.
Somebody asks me, sir, can you tell me something about loading dose? Hopefully, it will be useful to all. So, loading dose is a situation, well, it's not in your control or anybody's control. It's usually given to people who present to a doctor with acute heart attacks. So, in acute heart attacks, what happens is there could be a chance of clots forming in the vessels. And usually what we do is give a higher dose of aspirin, clopidogrel and statins, cholesterol lowering drugs in these situations to minimize the risk of clot progression and maximize the inputs or improvement of angioplasty results in situations like that. So that the doctors do in the clinical settings. It's not in the hand of the person who is undergoing a heart attack. I would say you should remember to take an aspirin full tablet, chewable Disprin tablet, as soon as you feel that this is an ongoing heart attack. धर्मेंद्र लाल जी पूछते हैं, sir, what is to be done if one having BP in the range of 140 to 150 upper one and 80 to 1895 at the lower one? This is mild to moderate hypertension. If you have a persistent level of these BPs for a period of few weeks, better control your diet, start exercising slowly and regularly, and control the diet in the sense, as I mentioned, low salt, high in proteins and high in fruits and vegetables, potassium containing substances which would lower your blood pressure. Get yourself evaluated by the doctor for any other reasons and start medications as per the recommendation of the doctor. सूर्यकांत साहू जी पूछते हैं, I am a diabetic patient. Can I take D-Plact A75 daily as a preventive? No. डायबिटीज आपको है साहू जी, बट आपको ये दवाइयाँ, ब्लड थिनिंग दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए जब तक कि आपको कोई हार्ट एलिमेंट या ब्लॉकेजेस ना डिटेक्ट हुई हो. बिकॉज अगर आप ये दवाइयाँ लेते हैं तो ये ब्लीडिंग का रिस्क प्रोड्यूस करती हैं, जिसका मतलब ये है कि इवन शेविंग करते हुए या कट लगते हुए आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है. किसी को एसिडिटी हो तो पेट के अंदर अल्सर्स बन सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है. अगर आप ये दवाई लेते हैं तो आपका हार्ट अटैक का जो रिस्क थोड़ा सा कम होता है, बट ब्लीडिंग का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए. अभिषेक शर्मा जी पूछते हैं, कैन हाइपोथायराइडिज्म TSH of less than 10 IU per ml lead to heart disease? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि TSH का वैल्यू अगर लेस देन 10 है तो ये हाइपोथायराइडिज्म, ये गलत कॉन्सेप्ट है. डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए. अगर लगातार लंबे टाइम तक आपका थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 लो रहते हैं, TSH लो होना हाइपरथायराइडिज्म की निशानी होती है, हाइपोथायराइडिज्म की नहीं. तो अगर आपका सीरियसली लंबे टाइम तक हाइपोथायराइडिज्म है तो हाँ, थोड़ा सा फैट मेटाबॉलिज्म में आपका कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स के अंदर चांसेस बढ़ते हैं, बट एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को देख करके उसको हैंडल कर लेना चाहिए. बाला मदैया जी पूछते हैं, आई डिडंट गेट caution advice in my talk about young adults of more height regarding workout. Please explain again. बालाजी, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ये दो एस्पेक्ट्स इसके हो सकते हैं. कई बार क्या होता है, लंबी हाइट वाले लोग एक बीमारी का शिकार होते हैं जिसे हम कहते हैं मार्फन सिंड्रोम या मार्फेनॉइड सिंड्रोम. हाइट लंबी होना एक बीमारी का लक्षण हो सकता है, एक डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए. ऐसे लोगों के अंदर कई बार क्या होता है कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो लूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइट लंबी होती है. और ऐसे लोगों के अंदर जो एओर्टा होता है वो थोड़ा सा वीक होता है. मैंने अपनी स्लाइड्स में एक बार दिखाया भी था. और ऐसे लोगों को एओर्टिक डिसेक्शन, एओर्टिक लीकेज और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं. तो एक बार दिखा लेना चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि हाइट लंबी होना अच्छी निशानी हो. एक बार डॉक्टर्स को इवेल्युएट करना चाहिए, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है या कोई मार्फेनॉइड फेसिस तो नहीं है. हालांकि अगर आपका हाइट जो लंबी है वो हेल्थी हाइट है तो आपको एक्सरसाइज करने में कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. यू कैन डू एज मच एक्सरसाइज एज पॉसिबल, बट मेक श्योर कि द हाइट इंक्रीज इज नॉट एज अ साइन ऑफ अ डिजीज, इट इज हेल्थी. रंजन पाल जी पूछते हैं, सर व्हाट इज द राइट एक्सिस डेविएशन? इज इट सीरियस इन ECG? राइट एक्सिस डेविएशन मीन्स अगेन द
pattern or pathway of the electrical flow of current into the heart is altered. Again, it's the same thing. If it is associated with a disease, they should always be checked. There is associated disease, deformity of heart valve or heart structure or not. Let the doctor decide it. If there is none, it may be a bystander. Sometimes lung disease also can cause this thing. Enlargement of right side of the heart can cause this thing. So let the doctors decide about it. And if they guide you, please restrict your activities in accordance to that. श्रीतम साहा जी पूछते हैं, सर, since nowadays people are either overstressed and mostly they are suffering from anxiety, depression and other related symptoms, how can these affect the health of the heart? ये मैंने अपने भाषण में बताया भी था कि stress is a big killer. And stress is defined in how can you relieve it also. So while you're working, you may be taking stress, but you have to find solutions to dissipate that at opportune time. Take enough breaks, take enough leisure time, play some sports, do yoga, meditation, and also have a good family time. At least this is very important. Last but not the least, a good sleep is very important. Don't ever try to reduce your sleep to less than 6 to 8 hours per day. If you have to do night duties, compensate it the other day. So these are a few ways to deal with stress, but you have to learn to live with stress. You cannot just blame everything on your occupation and your work. You have to actually work, but also find time to recuperate out of it. पवन कुमार जी पूछते हैं, should we not do exercise after night shift? And please also explain about 70% of the heart rate of exercise. So पवन जी, मैंने यही बताया था कि अगर आपने नाइट ड्यूटी करा है तो उसके बाद हैवी एक्सरसाइज ना करें. मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज, वॉकिंग, लेजरली वॉकिंग, थोड़ा लेजरली साइकिलिंग कैन बी डन, बट ब्रिस्क एक्सरसाइज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड बाय द सिस्टम and then you are putting yourself in a second stress. This is something which is best avoidable. 70% means, I give you also the formula that there is a magical figure of 220. If you are 50 years old, for example, subtract 50, that is your age, from 220, it would be around 170. So 70% of 170 is your heart rate, which is, if you remain below it, it is moderate level exercise. It's very difficult to do while you are exercising, but just try to do that. आजकल तो सारी वॉचेज और सब आ रहे हैं जिसमें आप अपने परसेंट देख सकते हैं कितनी जा रही है. तो 70% of 170 would be around 140. So आपको 135-40 से नीचे हार्ट रेट रखना है. नरेश कुमार जी पूछते हैं, I am 36 and frequent pain in chest on the left side. Does it relate to heart problem? Yes, Naresh Kumar ji, this could be heart problem. Given that it happens when you exercise, when you walk, the chest pain happens, then you should get it evaluated. If it is happening here, pins and pricks, and just when you move the arm, then it happens, it may not be heart. But let the doctor decide about it. It's always better to err if you have to get yourself evaluated and rule it out rather than just ignore it and land up in problems. प्रमोद कुमार सिंह जी पूछते हैं, what are the various physical symptoms appearing in body if there is problem of the heart? Symptoms could be breathing issues. When you walk, there is breathlessness, sweating, discomfort in the jaw, in the neck, in the shoulders, back, up to the epigastrium or the upper part of the abdomen. You can have these discomfort when you walk and then they relieve. You may have dizziness when you walk. You may have palpitation, धड़कन बढ़ सकती है. अगर ऐसा कुछ भी होता है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. खासकर अगर चलने पे हो रहा हो और बैठने पे आराम पड़ रहा हो, इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए. बेनी पूछते हैं, once there are blockage in the cardiac artery or vessel, is there any way to undo by exercise or any kind? ये important चीज़ है बेनी. ये ज़रूर है कि अगर आप really बहुत अच्छा काम करोगे तो 30% लोगों में रिवर्सल भी पॉसिबल है, खासकर अगर ब्लॉकेज बहुत एडवांस नहीं है. इसके लिए जैसे मैंने आपको 5 फॉर्मूले बताए थे, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और कई बार ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है.
रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम 10,000 कदम रोज चलना है। डाइट को बिल्कुल करीने से, जैसे मैंने बताया है, उसके हिसाब से करना है। स्मोकिंग, टोबैको ज़ीरो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा और मेडिटेशन रोज करेंगे, और अपने चेकअप करके दवाइयाँ प्रॉपरली लेंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की और ब्लड प्रेशर की। तो इससे कई लोगों को रिवर्सल भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ इतने डिफिकल्ट होते हैं, एक आध दिन तो आप जोश में कर सकते हैं, लेकिन लगातार इसको पाबंदी के साथ करना कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, और ख़ासकर तब जब आपको अपने दिनचर्या में काम भी करते रहना है। बट अगर आप ये करते हैं तो ये आपको फ़ायदा कर सकता है। निशा सक्सेना जी पूछते हैं, माई लिपिड प्रोफाइल टेस्ट ऑल ओके, most of the time I feel palpitation. Does potassium on a little higher side cause palpitations? Little higher potassium, that means less than 5.5 to 5 milliequivalents per liter, would not cause palpitation. Palpitation can be there if the potassium level is above 6 milliequivalents per liter. 5.5 to 6 milliequivalents is high, but highest value more than 6 is dangerous. So you should consult your doctor and get yourself evaluated. Vimal Kumar ji पूछते हैं, is it true most of heart attacks take place in the early morning? Yes, I had possibly answered one of the questions like this. Because the blood pressure surge is maximum after the sleep slumber, when the blood pressure and pulse is low. There's certain surge of hormones at the wee hours in the morning, which leads to sudden increase in blood pressure and can be dangerous. So you have to make sure your blood pressure is controlled at that time. Sometimes you have to take tablets in the night to control your blood pressure, and be very easy. Just relax, do some breathing exercise as soon as you get up. Don't rush into things. And you have to monitor your blood pressure, specifically pulse rate in the morning hours. Sometimes people do holters and other things to monitor that. Naveen Yadav ji पूछते हैं, can we reverse the blockage in the heart? I think this is something which I have already answered. Rajesh Kumar Maji ji पूछते हैं, sir, sometimes TMT is found positive, but the patient is discharged after angiogram due to nothing was found. Can you please comment? ECG changes are basically what TMT detects, and ECG changes are suggesting that there may be blockages. So if you find changes in the ECG, about 60% of times you will have blockages. It's not 100%. In situations like this, the gold standard is to find blockage, and if the angiogram is done and there is no critical blockages, you may not have abnormality in the blockages causing the ECG changes. It may be just a pattern in your case. Many people have it. Sometimes thick heart muscle can produce such kind of changes. Sometimes the small, thinner vessels can cause these changes, and you have to be abiding with that. Doctor is going to advise you if you have microvascular disease or hypertrophy of the heart which is leading to these problems, or is it just a common occurrence in your pattern of ECG. Amit Arora ji पूछते हैं, sir, sometimes my resting heart rate is more than 110. What does it indicate? It may be a marker of stress. There may be, you have to rule out, there may be anemia, so that the heart has to compensate for the oxygen supply, get it evaluated, or thyroid diseases, or it may be just a marker of stress. So that means you have to learn to calm down and take it easy. The last question I see here is by Mr. Atul. If someone facing high blood pressure sometimes due to stress, how do decide for medicine in these conditions? If it is very sure that the blood pressure is only because of stress, try controlling your diet by reducing the salt, taking more water and maybe fruits, and do a serious yoga and meditation. I would suggest you have to get in touch with a trained yoga and meditations teacher to tell you the right way to do it. Also, indulgence into sports, indulgence into your hobbies, indulgence into your good family life and good sleep sometimes helps you to have a dissipation of stress. Take a break from yourself, take a break from your mobile, go to a vacation. These are sometimes measures to reduce your stress. And if the stress is reduced, maybe your blood pressure gets controlled. But
until the blood pressure is controlled, don't relent on it. I would also like to say stress is your habit. It's your personality trait. It's very difficult to get rid of stress completely. So you have to inculcate a lifestyle change to take care of stress rather than just one-time activity. Thank you. Thank you for your attention.